हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बात करता हूं युवाओं के बारे में। युवा शक्ति अगर बोलने की ओर अग्रसर हो जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग कर ले, यानी कि अगर उनको मंच पर बोलना आ जाए और वो अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी भाषा के साथ करें, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वो स्ट्रोंग हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये भाषण है कि भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी क्या हो सकती है। इस विषय पे आपको बोलने का अवसर मिलता है तो आप बोलिए। और वैसे भी कई बार क्या होता है कि आप अपने विद्यालय में, कॉलेज में अपने आप ये विषय सिलेक्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए बहुत ही जोरदार तरीके के साथ। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज होता है, सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज होता है। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज होता है, सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज होता है। जिस देश के शासन में युवाओं की भागीदारी हो, उस राष्ट्र का विश्व की सर्वोच्च सत्ता पर राज होता है। दोस्तों, वैसे ये स्पीच युवा सांसद के लिए लिखा गया है, तो कई बार युवा सांसद कार्यक्रम में कोई मंत्री होता है या प्रधानमंत्री जी भी होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी एवं युवा साथियों से मैं सतीश कुमार हरियाणा से राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जब से भारत देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना है, देश ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रूप से अभूतपूर्व विकास किया है। इस विकास में भारतीय युवाओं की विशेष भूमिका रही है। एक देश का युवा ही देश को सबल बनाता है। भारतवर्ष की युवा पीढ़ी ने भारतीय लोकतंत्र को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति युवाओं की विराट सोच की बदौलत भारतीय राजनीति में पारदर्शिता आई है। जब भी राष्ट्रहित की बात आती है, युवाओं ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में युवा राजनीति का सुनहरा इतिहास रहा है। 1905 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की बात बड़े हल्के से कही थी, लेकिन छात्रों को समझते देर न लगी। जल्द ही पूरे राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन सफल हुआ। दिव्य पथ प्रदर्शक हो तुम, मन में मंगल भाव भरो, यौवन की दिव्य शक्ति से बुराइयों का संहार करो। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर छात्र संगठन जो कर गुजरे, वह आज इतिहास बन गया। मुझे लगता है कि युवा नागरिक ही राष्ट्र हित में निष्पक्ष लोकतांत्रिक भूमिका निभा सकता है। प्रजातंत्र में युवाओं की मजबूत भागीदारी ही राष्ट्र की शक्ति है। इस युवा संसद महोत्सव में मैं देश के प्रतिष्ठित युवा नागरिकों से आह्वान करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र को अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से मजबूत बनाएं। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर उठाकर जीना तेरा स्वाभिमान है, अदम्य साहसी तेरी पहचान है, तेरी ललकार से तूफान थम जाए, हे युवा तू महान है, तू महान है। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से आप भाषण दीजिए दोस्तों, शब्दों की प्रैक्टिस आप कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, एक एक शब्द को लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि एक एक शब्द पर पूरा जोर देकर, यानी कि उसको एक एक शब्द को ऐसे पूरे वजन के साथ बोलिए, फिर देखना वाणी में कितना निखार आता है। तो इसी तरह से आप बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर, सीखते रहिए। अगर आपको मंच पर बोलना नहीं आता, अगर आपको किसी मंच संचालन की भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।